नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित अबेर इंडिया में। आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 2 साधारण ब्याज का। ठीक है, इसमें एक वीडियो आपका हो चुका है। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उस पर 1000 प्लस व्यूज़ भी हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं रिकैप करते हुए। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है आज का, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 27/12 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने में कितना 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए, हमें एक समय तो दिया है, दूसरा समय पूछा है, T2 पूछा है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। साधारण ब्याज में पता है हमें मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज A इक्वल टू P प्लस I, अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 27/12 गुना हो जाता है क्या अमाउंट, प्रिंसिपल का 27/12 गुना हो जाता है। तो हम इसमें हमने आपको बताया था जो बेस होता है, बेस आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये तो 12 आपका किसका कम करेगा, प्रिंसिपल का, और A जो 27 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं। तो हमारा P कितना है, 12 है, मतलब मूलधन से P हमारा 12 है। तो 12 से कितना हो रहा है, ये 27 हो रहा है। जब कोई चीज़ 12 से 27 हो गई तो उसमें कितना जुड़ा, मतलब ब्याज कितना हुआ है, 15। 27 में से 12 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी धनराशि को, इस धनराशि को, दैट मीन्स 12 को ही स्वयं का 3 गुना होने में, तो 12 को जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 3 गुना किया तो 36 हो गया। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जब कोई चीज़ 12 से 36 हो गई तो इसमें ब्याज कितना हो गया, 24। ये हमारा क्या हो गया, 24, I2 हो गया। अब देखिए, इसमें हमें T1 दिया है। T1 कितना दिया है, इधर लिख लेंगे, T1 5 वर्ष दिया है, और हमें T2 निकालना है। T2 तो निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, I1/I2 बराबर T1 T2। ये फॉर्मूला का निजात कहाँ से होता है, जैसे हमने पढ़ा था, I इक्वल टू PRT/100। इसका मतलब क्या हुआ, I प्रोपोर्शनल T। इसको अगर कांस्टेंट मान लेंगे PR और 100 को, तो I, देखिए इधर से देखिए आप लोग, I इक्वल टू PRT/100। जब PR/100 को कांस्टेंट मान लिया तो कितना हो गया, I प्रोपोर्शनल T। यहाँ से हम फार्मूला बना लेंगे, I1/I2 इक्वल टू T1/T2। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो आपका I1 कितना है, 15, I2 कितना है आपका, 24, इक्वल टू T1 हमें पता है 5 वर्ष है, और T2 हमें ज्ञात करना है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो आपका कितना आ गया, T2 आपका आ गया 8 वर्ष। ये आपका उत्तर हो गया। मतलब क्या हुआ, इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, 8 वर्ष लगेगा। ठीक है, अब इस टाइप से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपकी बुक में आप लोग कर जाइए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए, अभी तक जो हमारे क्वेश्चन होते थे उसमें जो पहला गुना होता था वो तो बटे में होता था, और जो सेकंड होता था उसमें सीधा सीधा होता था 3 गुना या 4 गुना। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया हमने कि जो सेकंड वाला है उसमें भी क्या है, 7/4 गुना। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे, देखिए पहले में क्या हो रहा है, पहले में जो आपका अमाउंट है वो 7/5 गुना हो रहा है प्रिंसिपल का, यही तो है। और दूसरे में क्या है, दूसरा अमाउंट क्या है, 7/4 गुना हो रहा है किसका, प्रिंसिपल का। तो अब दोनों में देखिए अंतर है, इसमें भी अंतर है, इसमें भी अंतर है,
तो दोनों में एक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। तो हमारा प्रिंसिपल इसमें कितना हो गया, 20 हो गया। चलिए, तो मिश्रण बराबर क्या होता है, ए बराबर पी प्लस आई। ठीक है, तो हमारा पी कितना है, 20 है, 20 और 20 का क्या कितना चाहिए, 7/5। तो हमारा A1 कितना हो जाएगा, या मतलब ए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो पी की जगह 20 रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7/5 गुणा 20। 5 1 5, 5 6 20 और 7 6 28। तो ए कितना हो गया हमारा 28। कोई धनराशि जब 20 से 28 हो गई तो इसमें ब्याज कितना हो गया, 8 हो गया आपका। ठीक है, और वही धनराशि सेम धनराशि कितनी 20 कितनी हो रही, 7/4। तो 7/4 गुणा 20 कर देंगे तो 4 1 4, 4 5 20, 5 7 35। तो 20 से ये कितनी हो रही है आपकी, 35 हो गई। 20 से जब 35 हो गई तो I2 आपका कितना बन गया, 15। ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया। ठीक है, T1 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, T1 4 वर्ष दिया है, और T2 तो हमें फाइंड करना है। चलिए लगा देते हैं, I1/I2 बराबर T1/T2। तो I1 कितना है, 8 वर्ष, 8 सॉरी, I1 कितना है 8, I2 कितना है 15, T1 कितना है हमारा 4 वर्ष, T2 तो हमें फाइंड करना है। 4 1 4, 4 2 8, तो T2 आपका कितना हो गया 7.5 वर्ष। इधर आएगा तो 15 में 2 का भाग लग जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 7.5 वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है। कितना कम है, 2500 रुपये कम है। तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। समय दिया गया है 3 वर्ष, और क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें ज्ञात करना है इसमें साधारण ब्याज और मूलधन क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दिया है, 12.5%। देखिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12.5%। इसको हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज को, तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। देखिए हमने आपको इसका मतलब बताया था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इस रूप में होगी, फ्रैक्शन रूप में, तो इसमें जो आपका बेस होगा ये 8 है, ये तो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, क्या हो गया, मूलधन हो गया 8 क्या हो गया आपका, मूलधन हो गया। एक आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया आई। एक जो ब्याज है वो 1 वर्ष के लिए, कितने के लिए, 1 वर्ष के लिए। और हमें समय कितना है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज, 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएगा। 1 वर्ष का 1 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 3 हो जाएगा। चलिए ए बराबर क्या होता है, मिश्रण ए बराबर पी प्लस आई। चलिए पी हमारा कितना है, इसमें 8 है, और ब्याज हमारा कितना हो गया, 3 हो गया है। तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 12.5% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से कितना है, 2500 रुपये कम है। ये जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है, 2500 रुपये कम है। तो यहाँ पे कितना कम है, 8, ये 8 है, ये 3 है, तो यहाँ पे कितना कम है, ये आपका 5 है। तो इसको हम यूनिट मान लेंगे, कितना कम है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट कम है। और इसमें रेयर वैल्यू दी है आपको, वो कितनी है, 2500। तो 2500 इक्वल कितने हो जाएगी, 5 यूनिट की। 5 यूनिट आपके कितने के बराबर हो जाएंगे, 2500 के। अगर इसमें हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई, 500। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें मूलधन ज्ञात करना है और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहीं से देख लेंगे, यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज कितना है, 3 है, 3 यूनिट। तो 3 में हम 500 को, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500, तो 3 की कितनी हो गई, 3 × 500 1500। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 1500। और मूलधन कितना, 8 यूनिट।
और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500, तो 500 को गुणा कर देंगे तो मूलधन हमारा कितना हो गया 8 × 5 = 4000। ठीक है, अगर इसमें मिश्रधन भी पूछता तो ए भी निकाल लेते। ए की वैल्यू कितनी है 11 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500, तो कितना हो गया ए कितना हो गया 5500। आशा करते हैं समझ में आया होगा, बहुत सरल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 6 महीने के लिए 6.2/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है 1250 रुपये कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसमें सीधा 3 वर्ष था, इसमें कितना दे दिया 2.5 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह। चलिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें रेट को पकड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6/2/3%, यही तो है। इससे जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/15% हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/15। तो हमने अब आपको बताया था जो बेस है वो हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, तो 15 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। एक क्या हो गया 1 वर्ष के लिए ये ब्याज हो गया आपका, एक वर्ष के लिए हो गया। तो हमारा समय कितना है 2.5 वर्ष है, 2 वर्ष 6 माह, तो कितना हो जाएगा 2.5 × 1, तो कितना हो गया 2.5 हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं A बराबर P + I होता है, तो P हमारा कितना है 15 और ब्याज कितना है 2.5, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया 15 मूलधन है और 2.5 ब्याज है आपका, तो कितना हो गया मूलधन कितना हो गया 17.5। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि साधारण ब्याज जो है वो आपका मूलधन से कितना है 1250 रुपये कम है, और यहाँ पे जो आपका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना है 2.5 है और मूलधन कितना है 15, तो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे भी 12.5 रुपये कम है। ठीक है, तो हम इसे यूनिट मान लेंगे, कितना यूनिट कम है 12.5 यूनिट। ठीक है, और एक्चुअल जो वैल्यू हमारी दी है वो कितनी है 1250, तो हम 12.5 यूनिट को कंपेयर करेंगे 1250 से, तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल आएगा 12.5 से 1250 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलधन हमें पता है कितना है 15 यूनिट है, तो P बराबर कितना हो जाएगा 15 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 15 × 100, तो हमारा मूलधन कितना हो गया 1500। साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज कितना है 2.5 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 2.5 यूनिट की गुणा हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है 250। अगर इसमें मिश्रधन भी पूछता है तो 17.5 में 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से फिर देखें, अच्छे लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो वो भी बताएं। ठीक है, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद साथियों।